Hello students, today in this video we are going to study part B of the question answers of the chapter around 10 by 8. So now let's continue the study. So guys, let's see. Answer the following questions in about 125 words each. So guys, इस पार्ट में बात करते हैं लॉ टाइप क्वेश्चंस को लेकर के. So question first is there. What memories of the construction period of the house came crowding to Mrs. Malik's mind while sitting in the back seat of the car? मिसेज मलिक जो कि कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी, उस दौरान उसको मकान के निर्माण के समय की कौन सी यादें उसके मन में आई. मीन्स जब वो नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं तो उस समय मिसेज मलिक कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी और घर के कंस्ट्रक्शन की जो यादें थी उसके मन में आती हैं. तो वो कौन सी यादें, कौन सी मेमोरीज होती हैं जो उसके मन में एकदम से आती हैं. सो गाइस आंसर देखिए. वाइल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज. जब मिसेज मलिक कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी उस दौरान वो यादों में खोई हुई थी. सी रिकॉल मीन्स याद आना. सी रिकॉल वॉट पेन सी हैड टेकन. उसको याद आया कि उसने कितनी तकलीफ़ें, कितने दर्द उसने उठाए थे वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन. जब घर का निर्माण हो रहा था उस दौरान. द डेज वेन सी मिस हर मील्स. उसको वो दिन याद आए जब अपना भोजन मिस कर देती थी. मील्स मिस भोजन. द डेज सी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस. स्कॉर्चिंग इसमें झुलसती हुई. उसको वो दिन याद आए. द डेज सी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. जब धूप में खड़ी रहती थी, कड़कती हुई धूप में खड़ी रहती थी. सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, काम की निगरानी करते हुए. सी रिकॉल उसको याद आया. हाउ सी स्टूड ऑन द साइट, कि कैसे उस साइट पे खड़ी रहती थी जहाँ घर का निर्माण चल रहा था. कैसे वहाँ खड़ी रहती थी. फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट इन द इवनिंग. अर्ली मॉर्निंग से लेकर के देर शाम तक. द डेज सी वॉज ड्रेंच इन रेन. उसको वो दिन याद आए जो बारिश में भीग जाती थी. ड्रेंच मीन्स भीगना. सी हैड वेरी ब्रीक ऑफ द हाउस लेड बिफोर हर आइज. उसने घर की प्रत्येक ईंट को अपनी आंखों के सामने रखवाया था. मैनी अ टाइम, बहुत सी बार. सी हेल्प द मैसन्स. मैसन्स में मिस्त्री, कारीगर. वह मैसन्स की मदद करती थी विद मॉर्टर एंड ब्रिक्स. मॉर्टर मीन्स मसाला जिसमें सीमेंट, मिट्टी और वाटर मिक्स होता है. तो उसको याद आता है कि किस प्रकार से वो मसाले और ईंट से मैसन्स की मदद करती थी मसाला देने में या फिर ईंटें देने में. मैनी टाइम्स, बहुत सी बार. सी हॉल्ड द रबर पाइप. हॉल्ड मीन्स खींचना. और बहुत सी बार वो रबर पाइप को खींचती थी. एंड स्प्रेड वाटर, और वाटर स्प्रे करती थी, पानी का छिड़काव करती थी ऑन द प्लास्टर्ड वॉल पर. सी ऑल्सो थॉट अबाउट द फिगर्स ऑफ द लेडी प्रिपेयर्ड बाय द आर्किटेक्ट. और उसने उस लेडी की फिगर के बारे में भी सोचा जो आर्किटेक्ट ने तैयार किया था स्केच के अंदर. All these memories of the construction period of the house haunted her mind. ये सभी जो घर की कंस्ट्रक्शन की जो यादें थी उसके मन में आई. सो गाइस ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट. हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड. एक्सप्लेन हाउ मिसेज मलिक took a keen interest in getting her house built and furnished. कीन इंटरेस्ट मीन्स गहरी रुचि, गहन रुचि. सो देखिए, एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ मिसेज मलिक टुक अ कीन इंटरेस्ट, कि कैसे मिसेज मलिक ने गहन रुचि ली इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट, अपने घर को बनवाने में, एंड फर्निश, और उसको सजने संवारने में किस प्रकार से उसने रुचि दिखाई. तो गाइज आंसर. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर हाउस, अपने घर के कंस्ट्रक्शन के दौरान, निर्माण के दौरान, मिसेज मलिक सुपरवाइज एवरी डिटेल. मिसेज मलिक हर चीज़ का ध्यान रखती थी. सी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड. उसको वहाँ साइड पर खड़े हुए वहाँ देखा जा सकता था. विद हर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला के साथ में.
थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, थ्रू आउट मीन्स कंप्लीट होल, एट टाइम्स मीन्स कभी कभी, एट टाइम्स शी गेव अ हैंड मीन्स मदद करना, कभी कभी वो मदद करती थी टू द मैसन्स की। तो गाइस यहाँ हैंड के बाद थोड़ा सा डॉट लगा हुआ है, यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं है, डायरेक्टली आपको दिख रहा है सी गेव अ हैंड टू द मैसन्स, कभी कभी वो मैसन्स की कारीगर की मदद करती थी, मैसन्स की, एंड अदर्स और दूसरों की मदद करती थी वहाँ पे। सी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे वो पहुँचती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और वहाँ से चलती थी सभी के जाने के बाद में, मीन्स जब शाम को काम ख़त्म हो जाता था तो सबके बाद में वहाँ से आती थी, चलती थी वहाँ से। सी इंश्योर दैट, वो इस बात को लेकर के निश्चिंत थी कि देर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का कोई वेस्टेज ना हो। सी ऑल्सो इंश्योर दैट, वो इस बात को लेकर भी इंश्योर थी कि द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट मीन्स बेकार में टाइम पास करना, कि लेबर जो है वो बेकार में हाँ टाइम पास ना करे। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, घर का निर्माण कार्य जो था वो पूरा हो गया था। देन मिसेज मलिक इंसिस्टेड मीन्स जोर देकर कहना, फिर मिसेज मलिक ने इस बात पे जोर देकर कहा कि सी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, वह घर के लिए एक नया फर्नीचर बनवाएगी। सी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, वह नए घर में पुराने फर्नीचर को एंटर नहीं होने देगी। नॉट अ पीस ऑफ इट, न कि सिंगल पीस तक वो एंटर होने देगी। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स ऑफ डूइंग अप द हाउस, वेरियस मीन्स बहुत से, डूइंग अप इस डेकोरेट करना, और उसने घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत से प्लान्स के बारे में सोच रखा था। इन दिस वे, इस प्रकार से मिसेज मलिक टुक अ कीन इंटरेस्ट, मिसेज मलिक ने गहन रुचि दिखाई इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट, अपने घर को बनवाने में, एंड फर्निश, और उसको सजने संवारने में। सो गाइस ये था क्वेश्चन सेकंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाई डू द मलिक्स consider the government as a better tenant than the private ones? Tenant it means किराएदार। तो मलिक्स फैमिली, द मलिक्स मीन्स मलिक फैमिली जो थी प्राइवेट किराएदार की बजाय गवर्नमेंट को एक बेटर टेनेंट, एक अच्छे किराएदार के रूप में क्यों मानती है। सो गाइज एक सेकेंड क्वेश्चन और में यहाँ है, वाई वर द मलिक्स हैप्पी टू हैव गवर्नमेंट एज दियर टेनेंट्स, मलिक फैमिली खुश क्यों थी गवर्नमेंट को अपने किराएदार के रूप में रख करके। सो गाइज आंसर, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑफ द मलिक्स वॉज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, मलिक फैमिली का जो नया अभी घर बना था उसको गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था, उस पर अधिग्रहण गवर्नमेंट के द्वारा कर लिया गया था। दिस मेड मिसेज मलिक फ्यूरियस इन द बिगनिंग, फ्यूरियस मीन्स एंग्री, गुस्सा, और इस बात से मिसेज मलिक गुस्सा हो गई इन द बिगनिंग, शुरुआत में। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही पल, एज मिस्टर मलिक मेंशन द रेंट असेस्ड, जैसे ही मिस्टर मलिक ने उस किराए का असेस बताया, मीन्स जो भी किराया तय किया गया था उस किराए के बारे में बताया, तो सी क्वाइटन डाउन मीन्स शांत होना, तो शांत हो गई। इट वॉज टेकन ओवर फॉर अ हैवी रेंटल वैल्यू, वो एक बहुत ही हैवी रेंट पे लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। द सब्सटेंशियल मीन्स लार्ज अमाउंट, और एक लार्ज रेंट विच बिगेन टू बी क्रेडिटेड टू दियर बैंक अकाउंट, और एक लार्ज अमाउंट थी रेंट की, वो शुरू होनी थी टू बी क्रेडिटेड टू दियर बैंक अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट में जमा होना शुरू हो गई थी रेगुलरली, नियमित रूप से। और इस बात से मेड द मलिक्स हैप्पी, मलिक फैमिली जो थी खुश थी। Compared to the frequent complaints and demands that private tenants keep on putting forth and their irregularity in payment of rent. So compared to the frequent complaints and demands, जो बार बार जो कंप्लेंट्स करना, डिमांड्स रखना प्राइवेट टेनेंट्स के द्वारा, जो टेनेंट्स में किराएदार, इनके द्वारा
बार बार कंप्लेंट करना, उनकी डिमांड होना, ये सब चीज़ें कंपेयर करते हुए वो जो कीपिंग ऑन पुटिंग फोर्थ, जो ये बार बार मीन्स क्रिएट करते रहते थे। पुटिंग फोर्थ मीन्स क्रिएट करना, जो प्राइवेट टेनेंट्स जो बार बार कंप्लेंट्स डिमांड्स करते रहते थे, एंड द इरेगुलरिटी इन पेमेंट ऑफ रेंट, और रेंट के पेमेंट करने में जो इरेगुलरिटी थी, मीन्स जो अनियमितता थी, जो समय पर वो किराया नहीं देते थे, ये सब जो बातें थी अगर इनकी कंपेयर की जाती है, और साथ में टेनेंसी बाय द गवर्नमेंट, टेनेंसी मीन्स किराए पर लेना, और गवर्नमेंट के द्वारा किराए पर लेना वॉज अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, एक सुखद अनुभव था मलिक फैमिली के लिए। मीन्स मलिक फैमिली का ये मानना था कि जो प्राइवेट टेनेंट्स हैं जो बार बार कंप्लेंट्स करते रहते हैं, डिमांड्स करते रहते हैं, इनकी बजाय जो गवर्नमेंट के द्वारा जो किराए पर लेना है, ये एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस था, एक सुखद अनुभव था। उनका ये मानना था कि मीन्स प्राइवेट टेनेंट्स की कंपेयर हम करें तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर मीन्स एक्वायर किया गया है तो ये एक बेटर, एक प्लीजेंट थिंग है। इट वॉज नॉट अ हेडेक लाइक द प्राइवेट टेनेंट्स। हेडेक मीन्स प्रॉब्लम, मुसीबत, इसमें प्राइवेट टेनेंट्स की तरह कोई मुसीबत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हैं। दीज एस्पेक्ट्स, ये जो पहलू हैं, मेड द मलिक्स हैप्पी, इन पहलुओं ने मलिक फैमिली को खुश कर दिया, इस वजह से वो खुश थे। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सेफ, ये जो एग्रीमेंट था सेफ था, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट, इंश्योर्ड मीन्स निश्चित था, एंड बेनिफिशियल और एक प्रॉफिटेबल था। सो गैस ये था वो क्वेश्चन नंबर 3। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What changes had come about in the Malik's family by the time Mr. Malik retired? Mr. Malik के रिटायर होने तक मलिक फैमिली में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले? सो गाइज आंसर, several changes had come, several means कई, बहुत सारे, several changes had come about in the Malik's family, मलिक फैमिली में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे बाय द टाइम मिस्टर मलिक रिटायर्ड, जब तक मिस्टर मलिक रिटायर हुए। दीज वर, ये जो चेंजेस थे कौन कौन से थे? द मलिक हैड गॉट देयर ऑन हाउस बिल्ट, मलिक्स फैमिली का अपना घर बन चुका था। मिसिज मलिक टुक अ कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग दिस हाउस बिल्ट, और मिसिज मलिक ने एक गहन रुचि ली अपने घर को बनवाने में, एंड फर्निश, और उसको डेकोरेट करवाने में। फर्निश मीन्स डेकोरेट करना। सी हैड टेकन अ लॉट ऑफ पेंस, उसने काफ़ी तकलीफ़ें उठाई थी इन गेटिंग द हाउस रेडी, घर को तैयार करवाने में। आफ्टर दिस मिसिज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, और इसके बाद मिसिज मलिक की जो मदर इन लॉ थी वो गुजर चुकी थी। दियर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी। ओनली दियर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, केवल उनका बेटा था जिनकी शादी होनी अभी बाकी थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट, मिस्टर मलिक ने सोचा कि हिज सन शुड बी मैरिड, कि उसकी बेटी की शादी कर दी जानी चाहिए बिफोर ही रिटायर्ड, उसके रिटायर होने से पहले। मिस्टर मलिक्स विश ऑल्सो गॉट फुलफिल्ड, और मिस्टर मलिक की ये इच्छा भी पूरी हो गई। द मलिक सन हैड बीन मैरिड, मलिक फैमिली के बेटे की शादी हो गई। नाउ मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, अब मिस्टर मलिक सर्विस रिटायर हो चुके थे। द हाउस हैड नॉट बीन बाय द गवर्नमेंट, इनका घर अभी तक भी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज नहीं किया गया था, मीन्स नहीं छोड़ा गया था, खाली नहीं किया गया था अभी तक। दस इस प्रकार से मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ रेंटेड हाउस। मिस्टर एंड मिसेस मलिक एक किराए घर में अपने डॉटर इन लॉ और अपने बेटे के साथ में रहते थे। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। What important details were highlighted in the sketch map of the house? घर का जो स्केच मैप था उसमें कौन कौन सी डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हाईलाइट की गई थी, दर्शाई गई थी। सो गाइस देखिए, द इम्पोर्टेंट डिटेल्स विच वर हाईलाइटेड इन द स्केच मैप ऑफ द हाउस वर, जो कि इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी जो स्केच में हाईलाइट की गई थी, दर्शाई गई थी, वो कौन कौन सी थी? द किचन, द स्टोर रूम 10/8, एडजेसेंट टू द किचन, एडजेसेंट मीन्स नेक्स्ट टू, बगल में, नज़दीक, जो किचन के बगल में स्टोर रूम था 10/8, ये दर्शाया गया था।
द कोर्टयार्ड, आंगन उसमें शो किया गया था। दो हालांकि दिस रूम वॉज अ स्टोर रूम, हालांकि ये जो रूम था एक स्टोर रूम था। मिसेस मलिक इंसिस्टेड रिपीटेडली, इंसिस्ट मीन्स जोर देकर कहना, मिसेस मलिक इस बात पे बार बार जोर देकर कह रही थी टू मेक द स्टोर रूम अ लिटिल बिगर, स्टोर रूम को थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए मीन्स वो इंसिस्ट कर रही थी। देन 10 by 8 की बजाय सी प्लान दैट, उसकी ये योजना थी कि हर मदर इन लॉ कुड यूज़ दिस रूम फॉर द प्रेजेंट, कि फ़िलहाल के लिए उसकी मदर इन लॉ इस रूम को यूज़ कर सकती है। एंड सून आफ्टर हर डेथ, और उसकी डेथ के तुरंत बाद इट कुड बी कन्वर्टेड, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू अ स्टोर रूम, एक स्टोर रूम में। द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इन द स्केच, और एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो बात थी स्केच के अंदर वो थी वॉज द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, घर की लेडी का फिगर, आकृति, स्टैंडिंग इन द वरांदा, जो वरांदा में खड़ी वहाँ दर्शाई गई थी स्केच के अंदर, जो वरांदा में खड़ी थी। विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, जो अपनी बैक को मार्बल पिलर के साथ में टिकाए हुए थी। हाउ एलिगेंट, एलिगेंट मीन्स ब्यूटीफुल, सुंदर, एंड ग्रेसफुल, एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट इट मीन्स संतुष्टि, संतोष। हाउ एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, ग्रेसफुल गाइस यहाँ कॉमा लगाना है, कितनी सुंदर और भव्य वो नज़र आ रही थी, दिखाई दे रही थी वो लेडी उस स्केच के अंदर। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, ग्रेसफुल बात गाइस मैंने जैसे आपको बताया कॉमा लगाने। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, अपने आप में एक संतोष की प्रतीक, एक संतुष्टि की प्रतीक इमेज वो दिखाई दे रही थी। क्लैड इन मैरून साड़ी, जो कि मैरून कलर की साड़ी पहने हुई थी। क्लैड मीन्स यहाँ पर कवर्ड, जो मैरून कलर की साड़ी में कवर थी। मिसेस मलिक फेल्ट दैट, मिसेस मलिक ने फील किया कि द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि आर्किटेक्ट ने उसको पेंट किया था, उसकी इमेज को पेंट किया है। सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Why did Mrs. Malik think of showing that sketch to her daughter-in-law sometime in future? Guys, ये क्वेश्चन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेव इट, छोड़िए इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What did Mrs. Malik think about the figure of the lady in the draft plan of the house? मिसेस मलिक ने ड्राफ्ट प्लान जो था घर का, उसमें जो लेडी का जो फिगर था उसके बारे में क्या सोचा? सो गाइज आंसर, मिसेस मलिक थॉट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि आर्किटेक्ट ने उसको पेंट किया है, उसको चित्रित किया है ड्राफ्ट प्लान में, घर के मैप में। द लेडी इन द फिगर वॉज क्लैड इन मैरून कलर साड़ी, जो लेडी है जिसकी फिगर है स्केच के अंदर वो मैरून कलर की साड़ी से कवर है। बट मिसेस मलिक नेवर वॉर मैरून कलर साड़ी, लेकिन मिसेस मलिक कभी भी मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनती थी। द फिगर द स्केच, स्केच में जो फिगर है हाउ एवर वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक, हालांकि वो उतना ही लंबा है जितना कि मिसेस मलिक। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, रिक्लाइनिंग मीन्स सहारा लेना, झुकना, और पिलर का सहारा लेते हुए सी स्टूड द वे, वो इस प्रकार से खड़ी थी मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड, जैसे कि मिसेस मलिक खड़ी हुआ करती थी। सी सो द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी टाइम, और उस वजह से मिसेस मलिक फिगर को देखती थी, स्केच में जो फिगर था, जो आकृति थी, इमेज थी, उसको देखती थी। एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी टाइम, और बार बार ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो जाती थी और अपने आप को देखती थी। सी थॉट दैट, उसने सोचा, सी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम इन फ्यूचर, उसने सोचा कि वह अपनी डॉटर इन लॉ को स्केच जरूर दिखाएगी कभी न कभी इन फ्यूचर। सडनली सी थॉट दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, और सडनली अचानक सी थॉट, उसने सोचा कि
दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि जो आर्किटेक्ट ने जो फिगर पेंट किया है हो सकता है उसकी डॉटर इन लॉ का हो, बिकॉज हर डॉटर इन लॉ वॉज वेयरिंग अ मैरून कलर साड़ी, कि उसकी डॉटर इन लॉ मैरून कलर की साड़ी पहने हुई थी, एज द लेडी इन द स्केच हैड, जैसा कि इस स्केच के अंदर लेडी पहने हुई थी। देयर अरोज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस इन हर माइंड, इस प्रकार से उसके मन में एक कन्फ्लिक्ट मीन्स द्वंद्व, एक संघर्ष उत्पन्न होता है। सो गैस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। 6th क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज मिसेज मलिक व्यू हर डॉटर इन लॉ, मिसेज मलिक अपनी डॉटर इन लॉ को किस रूप में देखती है, कैसे देखती है। सो गाइज आंसर, मिसेज मलिक इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर डॉटर इन लॉ, मिसेज मलिक अपने डॉटर इन लॉ से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। शी डज़ नॉट लाइक हर बिहेवियर एंड हर वेज, उसको उसका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसके जो तौर तरीके हैं उसको पसंद नहीं है। एट सेवरल प्लेसेस इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी, और इस कहानी में काफ़ी जगह ये बात रिफ्लेक्ट होती है दैट कि मिसेज मलिक डज नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉज मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ, कि मिसेज मलिक को अपनी डॉटर इन लॉ के जो आधुनिक जो तौर तरीके हैं जीने के वो पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स इन द कार, जब उसने गाड़ी में अपनी लिप्स को रिपेंट करना शुरू किया, मिसेज मलिक फेल्ट हर एक्ट अननेसेसरी एंड अनवाइज, अनवाइज इट मीन्स बेवकूफ़ी भरा। सो मिसेज मलिक उसके इस एक्ट को एक अनावश्यक और एक अनवाइज के रूप में फील करती है कि ये लिपस्टिक जो लगा रही है, ओठों को मीन्स पेंट कर रही है, ये एक अननेसेसरी अनवाइज एक्ट है, ये काम है ये। हर कन्वर्सेशन विद हर हस्बैंड इन इंग्लिश वॉज एन एक्ट विच शी डिडंट लाइक, अपने हस्बैंड के साथ अंग्रेजी में वार्तालाप करना, ये जो एक्ट है उसको, ये एक्ट भी पसंद नहीं था मिसेज मलिक को। जब उसकी जो डॉटर इन लॉ अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में अंग्रेजी में वार्तालाप कर रही होती है तो मिसेज मलिक को ये एक्ट भी पसंद नहीं था, ये काम भी पसंद नहीं था। मिसेज मलिक थॉट दैट शी वॉज जबरिंग, जबरिंग मीन्स टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करना, फालतू बातें करना। तो मिसेज मलिक ने सोचा कि ये सब बकबक कर रही है। वाई मस्ट सी टॉक विद हर हस्बैंड इन इंग्लिश, अपने हस्बैंड के साथ यहाँ अंग्रेजी में बातें करने की क्या हो सकता है। सी डिडेंट लाइक हिज डॉटर, सॉरी यहाँ हिज की बजाय गाइज आपको हर करना है। सी डिडेंट लाइक हर डॉटर इन लॉ वेयरिंग अ मैरून कलर साड़ी, उसको अपनी डॉटर इन लॉ का मैरून कलर साड़ी पहनना भी पसंद नहीं था। सी हर सेल्फ नेवर लाइक्ड मैरून कलर साड़ी, और वो खुद भी कभी मैरून कलर को पसंद नहीं करती थी। सॉरी यहाँ सारी वर्ड नहीं दिया हुआ है। सी हर सेल्फ नेवर लाइक्ड मैरून कलर, और वो खुद भी कभी मैरून कलर को पसंद नहीं करती थी। इन फैक्ट वास्तव में दिस इज़ अ केस ऑफ जनरेशन गैप इन दिस स्टोरी, वास्तव में इस कहानी में ये जनरेशन गैप हमें देखने को मिलता है, एक पीढ़ी अंतराल हमें देखने को मिलता है। मिसेज मलिक फाइंड्स हर डॉटर इन लॉ एज अ राइवल ऑफ हर स्टेटस, राइवल इट मीन्स प्रतिद्वंदी। मिसेज मलिक अपनी डॉटर इन लॉ को अपने स्टेटस का एक प्रतिद्वंदी मानती है, कंपटीटर मानती है। एंड द न्यूली वेड यंग गर्ल, न्यूली वेड यंग गर्ल इट मीन्स नवविवाहित लड़की जिसकी अभी भी शादी हुई है, हैज़ नो केयर फॉर हर मदर इन लॉज सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स इट मीन्स फीलिंग्स, भावनाएं, और जिसकी अभी भी शादी हुई है जो डॉटर इन लॉ है उसको अपनी मदर इन लॉ की मीन्स मिसेज मलिक की सेंटिमेंट्स, उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको कोई परवाह नहीं है, उसकी फीलिंग्स को लेकर के उसकी डॉटर इन लॉ को। तो ये सब मिसेज मलिक के रिगार्डिंग उसके व्यूज़ थे अपनी डॉटर इन लॉ के लिए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द एंड ऑफ अ रूम 10/8 सजेस्ट टू यू, ये जो स्टोरी है अ रूम 10/8 इसका एंड आपको क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है। गाइस आंसर, द एंड ऑफ अ रूम 10/8 सजेस्ट दैट द वे वी बिहेव विद आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, जिस तरीके से हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बिहेव करते हैं, द सेम वे आवर चिल्ड्रन विल बिहेव विद अस, उसी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं हमसे वैसा बिहेव करेंगे,
ड्यूरिंग आर ओल्ड एज, हमारी ओल्ड एज के दौरान जब हम बूढ़े हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टोरी मिसेज मलिक्स एटीट्यूड टुवार्ड्स हर मदर इन लॉ, मिसेज मलिक का जो एटीट्यूड था अपनी मदर इन लॉ के प्रति वॉज वेरी इंडिफरेंट, वो बहुत ही इंडिफरेंट था, एक उदासीनतापूर्ण था। सी रिपीटेडली प्रपोज द साइज ऑफ द स्टोर रूम 10/8, उसने बार बार स्टोर रूम का साइज 10/8 के लिए सजेस्ट किया, दैट कि इट कुड बी यूज एज हर मदर इन लॉज रूम, कि ये जो रूम है ये उसके मदर इन लॉ के लिए यूज हो सकता है। एंड आफ्टर डेथ, और उसकी डेथ के बाद इट वुड अगेन बी कन्वर्टेड एज ए स्टोर रूम, और उसके बाद इसको फिर से स्टोर रूम में कन्वर्ट किया जाएगा। दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट्स, अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण, और ये जो दृष्टिकोण है मिसेज मलिक का रिफ्लेक्ट्स दैट, ये दर्शाता है कि शी डिडंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर हर, कि उसको अपनी मदर इन लॉ के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं था, उसके लिए कोई सम्मान नहीं था मिसेज मलिक के मन में अपनी मदर इन लॉ के लिए। बट हर मदर इन लॉ डाइड, लेकिन उसकी मदर इन लॉ मर गई बिफोर शिफ्टिंग द न्यू हाउस, नए घर में शिफ्ट होने से पहले ही। व्हेन मलिक फैमिली आफ्टर मिस्टर मलिक्स डेथ शिफ्टेड इनटू न्यू हाउस, जब मलिक फैमिली मिस्टर मलिक की डेथ के बाद नए घर में शिफ्ट हुए, सो मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ प्रोवाइडेड द सेम रूम, मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ सेम रूम, वही स्टोर रूम उसको प्रोवाइड किया मिसेज मलिक को। सो मिसेज मलिक रीप्स ओनली व्हाट शी हैड सोन, सो मिसेज मलिक वही काटती है ओनली व्हाट शी हैड सोन, जो उसने बोया था। सोन मीन्स बोना, रीप मीन्स काटना। Guys, question number 10th. Give an assessment of Mrs. Malik as a person and a mother-in-law. Mrs. Malik का जो एक व्यक्ति के रूप में, एक सास के रूप में उसका जो मूल्यांकन है वो कीजिए आप। सो गाइज आंसर, मिसेज मलिक एज अ पर्सन, एक पर्सन के रूप में उसका जो करेक्टर है, उसका जो असेसमेंट है वो यहाँ दिया गया है। देखिए, सी इज़ अ हार्ड वर्किंग लेडी, वो एक हार्ड वर्किंग लेडी होती है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर न्यू हाउस, अपने नए घर के निर्माण के दौरान, सी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, और अपने नए घर के निर्माण के दौरान उसको देखा जा सकता था साइट पर जहाँ काम चल रहा था, घर का निर्माण हो रहा था, वहाँ उसको खड़े देखा जा सकता था विद हर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला के साथ में, थ्रू आउट द डे, सारा दिन। एट टाइम्स, कभी कभी, सी वुड गिव अ हैंड, मदद करना। एट टाइम्स सी वुड गिव अ हैंड, कभी कभी वो मदद करती थी, टू द मैसन्स, मिस्त्री मीन्स कारीगर की, एंड अदर्स, और दूसरे वहाँ जो लोग थे उनकी। सी इज़ अ सोशल लेडी, वो एक सामाजिक लेडी थी। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, अपने नए घर के निर्माण के दौरान, सी हैड डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस इन द कॉलोनी, उसने कॉलोनी में फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप कर लिए थे। सी इज़ अ प्रैक्टिकल लेडी, वो एक प्रैक्टिकल लेडी थी, एक व्यवहारिक लेडी थी। एंड रेस्पॉन्सिबल मदर, एक रेस्पॉन्सिबल मदर थी वो। सी प्लान टू सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली, उसने परमानेंटली दिल्ली में सेटल होने के लिए प्लान किया था, बिकॉज इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, क्योंकि बच्चों को स्कूल टू स्कूल शिफ्ट करना डिजायरेबल नहीं था, इच्छा अनुसार नहीं था। तो ये एज ए पर्सन बेस उसका करेक्टर है। अब हम बात करते हैं कि मदर इन लॉ ग्रुप में उसका करेक्टर क्या है। मिसेज मलिक एज अ मदर इन लॉ, शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वेज ऑफ हर डॉटर इन लॉ, वो अपने डॉटर इन लॉ के तौर तरीक़ों से सेटिस्फाइड नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है। सी फील्स हर्ट बाय द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ हर डॉटर इन लॉ, वो अपने डॉटर इन लॉ के इस प्रकार के जो उदासीनतापूर्ण जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, उससे हर्ट होती है, दुखी फील करती है। मिसेज मलिक विशेज हर डॉटर इन लॉ टू वर्क हार्ड, मिसेज मलिक चाहती कि उसकी डॉटर इन लॉ मेहनत करे, एज सी हरसेल्फ डिड, जैसे कि उसने की थी। सो गाइज, एज करेक्टर बेस पे अगर ये क्वेश्चन आता है कि मिसेज मलिक का आप करेक्टर स्केच आप दीजिए, बताइए आप, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं इस आंसर को आप। सो गाइज, ये था आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को लेकर के जो पार्ट डिस्कस किया हमने, इसको आप नोटबुक में नोट कीजिए, देन सबमिट दिस वर्क टू माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, बाय, टेक केयर।